हेलो फ्रेंड, आज हम एनटीयूडीसी नेट के बारे में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने वाले हैं। क्योंकि एनटीयूडीसी नेट का एग्ज़ाम अगर आपको देना है और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपके लिए एक खुशखबर है। ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि एनटीयूडीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, साथ ही हर एक पेट एग्ज़ाम के बारे में आपको हर एक अपडेट आसानी से मिल सके। साथ ही इस चैनल की एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। वहाँ पर भी आपको सब अपडेट एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में और पेट एग्जाम के बारे में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, जो हमारे एनटीयूडीसी नेट एग्जाम है उसका फॉर्म फिलअप करते समय आपको 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी थे। उसमें फर्स्ट था आपको फोटो, सेकंड था आपकी सिग्नेचर और थर्ड था अपना कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, एनटीए का जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये देखिए, जो फोटो है वो कंपलसरी अपलोड करना पड़ता था, जो सिग्नेचर है वो भी कंपलसरी आपको अपलोड ही करनी पड़ती थी, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे हम कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो मैंडेटरी नहीं था लेकिन अपलोड करने की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, इस विंडो को एनटीए ने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। मतलब आपसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई भी कर दिया तभी भी एनटीए को कास्ट सर्टिफिकेट आपको भेजना नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ पर भेजना है? तो दोस्तों, ये देखिए, जब आप एनटीयूडीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और साथ ही जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे, दोनों में एक और दोनों भी क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है? तर अगर आपने एनटीयूडीसी नेट क्वालिफाई कर दिया तो आप किसी न किसी कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मतलब इंटरव्यू के टाइम जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको तब शॉर्ट करना पड़ेगा उस कंसर्न अथॉरिटी के लिए। तो एनटी को एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सेकंड, अगर आपने जेआरएफ कर दिया तो जेआरएफ के टाइम अगर आपका रिसर्च में एडमिशन हो जाएगा तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तब तक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए और कभी भी एनटीए को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना नहीं है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब चाहिए? जब आप एनटीयूडीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और किसी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर तभी भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी कंसर्न इंटरव्यूअर जो टीम होती है वो कम से कम आपको 15 डेज का टाइम फ्रेम देती है, उसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट निकाल के रख सकते हैं। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनर प्रॉब्लम है, आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करिए, कास्ट सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है। और एक पॉइंट याद रखें, अगर आप एनटीयूडीसी नेट और सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है ना, वो नेशनल लेवल का निकालना है, नॉट की स्टेट। ठीक है, जो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट है होता है वो स्टेट लेवल का होता है। अगर आपको एनटी और सीएसआरआई क्लियर करनी है तो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। आई होप आपको जो अपडेट है अच्छे तरह से पता चला होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके साथ हिंदी में कन्वर्सेशन करने का, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी आती नहीं, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों, और एक बात आपको कहनी थी कि जल्दी हम इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर फर्स्ट का पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर जाएगा। मतलब 1 रुपये भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा जो कोर्स होगा, जो 10 यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जो हमारे 10 यूनिट है वो सभी यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। और सभी यूनिट के लगभग ढाई 250 वीडियो होंगे और वो सब वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि जब मैं आपको क्रैश कोर्स की इन्फॉर्मेशन दूँ तब आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।